हरे कृष्णा भक्तों। कल परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव दिवस था और उस तिरुभाव दिवस में मैंने ऐसे कमिट किया था कि मैं रोज़ प्रयास करूँगा गुरु महाराज जी का कुछ गुणगान करने के लिए, उनका कुछ ग्लोरिफिकेशन करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। जब तक मैं गया जी में हूँ तब तक मैं रोज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं ट्रैवलिंग में रहूँगा हो सकता है कि मेरे लिए पॉसिबल ना हो। आप लोगों को भी प्रार्थना है, आप लोग भी मुझे इंस्पायर करते रहे, मैं रोज़ गुरु महाराज जी का कुछ ना कुछ छोटा सा गुणगान कर सकूं। तो आज दूसरा दिन है, हम स्टार्ट करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी तिनामिने प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाश्य विद्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय नमो। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। गुरु महाराज जी का जन्म हुआ दिल्ली शहर में 14 अगस्त 1944 में, जिस दिन अन्नदा एकादशी था। उस एकादशी के दिन गुरु महाराज प्रकट हुए। गुरु महाराज जी के जो फादर वो एक मिलिट्री कमांडर थे इंडियन फ्लीट में। गुरु महाराज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद विथ ऑनर्स उनको फ्रेंच गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप मिला, जिसके कारण वो सॉर्बन यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाके मैनेजमेंट पढ़ाई किए, और उसके बाद फिर उन्होंने मैगिल यूनिवर्सिटी जो मॉन्ट्रियल में है उससे फिर वो मास्टर्स डिग्री भी हासिल किए। उसके बाद फिर उन्होंने पेप्सी कोला का जो मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने जॉब शुरू किए। कुछ दिन के उपरांत फिर उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ब्रिस्टॉल मायर्स, उसमें भी उन्होंने जॉब किए। उस समय गुरु महाराज कभी गुरुद्वार में जाते थे, कभी कुछ मंदिरों में जाते थे, कभी चर्च में भी जाते थे। मतलब ये एक जो है आध्यात्मिक पथ को ढूंढने के लिए। और उसी दौरान उन्होंने 31 मई 1968 को वो हरे कृष्णा सेंटर जो कि मॉन्ट्रियल में है वहाँ वो गए थे। वहाँ जो भी प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने कहे कि मेरे लिए कुछ सेवा है क्या, हाउ कैन आई सर्व, मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो वहाँ के जो अध्यक्ष ने कहा कि हाँ, कल हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं, तो आप चाहे तो उनका रूम को आप साफ कर सकते हैं। तो गुरु महाराज उस रूम को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मन लगाकर वो सफाई करते हैं, कोना कोना बहुत अच्छा सफाई करते हैं। मैंने सुना हूँ कुछ वैष्णव ऐसे कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी आके देखते हैं कि रूम इतना साफ है तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि कौन इस रूम को साफ किया है। पहले तो जो भक्त लोग थे वो डर जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं। तो एक नया व्यक्ति आया था, विजिटर आया था, उसने किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो बहुत अच्छा सेवा किया है, उसको बुलाओ मेरे से मिलने के लिए। तो ये 31 मई 1968 को गुरु महाराज गए थे, और 1 जून को जो है श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद फिर गुरु महाराज आने लगे, प्रभुपाद जी के पास आने लगे। प्रभुपाद जी जो इंडियन
जो भी है उनको बड़ा ध्यान से डील करते थे। लेकिन देखा जाता था जो भी इंडियन आते थे वो प्रभुपाद जी के लेक्चर में 10-15 मिनट 20 मिनट बैठते थे और उसके बाद फिर उठ के चले जाते थे। लेकिन गुरु महाराज वो कंप्लीट लेक्चर सुनते थे और ध्यान पूर्वक सुनते थे। गुरु महाराज कभी कभी कहते हैं कि मेरा एकमात्र क्रेडिट यही है कि मेरा बहुत रिस्पेक्ट था, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति मेरा बहुत रिस्पेक्ट था। तो इसके उपरांत फिर जो है कुछ दिन के उपरांत फिर प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल से दूसरे सेंटर में चले जाते हैं, क्योंकि उस समय टोटल 4 ही सेंटर था, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और ये कनाडा और एक जगह में न्यूयॉर्क। तो यूएस में 3 सेंटर हो गया और कनाडा में ये मॉन्ट्रियल सेंटर था। तो प्रभुपाद जी एक सेंटर में जाते थे तो लगभग 3 महीना बिताते थे जो है। तो इसलिए मॉन्ट्रियल में 3 महीने बिताने के बाद फिर प्रभुपाद जी दूसरे सेंटर में चले जाते हैं। तब दूसरे सेंटर में चले जाते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज हर महीना 3 लेटर्स लिखते थे श्रील प्रभुपाद जी को। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे जो है गुरु के साथ या हमारे अथॉरिटी के साथ हमारा कितना जो है कनेक्शन रहना चाहिए। तो इसी प्रकार 3 लेटर्स लिखते हैं गुरु महाराज और 27 मई 1969 को गुरु महाराज दीक्षा प्राप्त करते हैं श्रील प्रभुपाद जी से, जिस समय उनका उम्र था 24 साल। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि आपका नाम तो पहले से ही गोपाल कृष्ण खन्ना है, तो मुझे आपके नाम को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका नाम रहेगा गोपाल कृष्ण दास। तो इसी प्रकार गुरु महाराज 1975 तक उन्होंने जो ब्रिस्टल मायर्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ पे जॉब करते रहे। और उस समय क्योंकि मंदिर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो जो सारा अर्निंग जो है वो श्रील प्रभुपाद जी को दे देते थे। और उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद जी कुछ उसमें से लक्ष्मी उनको देते थे, उनके परिवार को देते थे फैमिली मेंटेनेंस के लिए। और इसी प्रकार प्रभुपाद जी के भी गुरु महाराज कई दिनों तक जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगला सत्र में आगे की गुरु महाराज जी का गुणगान व्याख्यान करेंगे। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।